कलकत्ता शहर की कहानी बहुत पुरानी और दिलचस्प है। आज हम जिसे कोलकाता कहते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत होती है 3 छोटे छोटे गांवों से। इन गांवों के नाम थे सुतानुटी, गोविंदपुर और कालीकाता। ये गांव हुगली नदी के किनारे बसे हुए थे। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे, मछली पकड़ते थे और शांति से अपना जीवन बिताते थे। ये वो दौर था जब भारत में मुगलों का शासन था और व्यापार के लिए विदेशी कंपनियां यहाँ आ रही थी। इन तीनों गांवों का इलाका व्यापार के लिए बहुत अच्छा माना जाता था, क्योंकि यह नदी के पास था और यहाँ से सामान लाना ले जाना आसान था। फिर साल 1690 में एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम था जॉब चारनॉक। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था। कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एक मजबूत ठिकाना चाहिए था। जॉब चारनॉक को ये जगह यानी सुतानुटी, गोविंदपुर और कालीकाता बहुत पसंद आई। उसे लगा कि यहाँ से कंपनी अपना व्यापार आसानी से पूरे बंगाल में फैला सकती है, इसलिए उसने यहीं पर कंपनी का एक नया अड्डा बनाने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसने इन छोटे गांवों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। यहीं से एक नए शहर की नींव पड़ी, जिसे दुनिया ने कलकत्ता के नाम से जाना। शुरुआत में यहाँ सब कुछ बहुत साधारण था। कंपनी ने धीरे धीरे इन तीनों गांवों को खरीद लिया और उन्हें मिलाकर एक बड़ा इलाका बना लिया। उन्होंने यहाँ गोदाम बनाए, छोटे छोटे दफ्तर बनाए और अपने कर्मचारियों के लिए घर बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे यहाँ की आबादी बढ़ने लगी। इंग्लैंड से और भी अंग्रेज आने लगे और भारत के दूसरे हिस्सों से भी लोग काम की तलाश में यहाँ आकर बसने लगे। ये गांव अब धीरे धीरे एक छोटे से कस्बे का रूप ले रहे थे। व्यापार बढ़ने लगा और इस जगह की अहमियत भी बढ़ने लगी। जो जगह पहले सिर्फ खेती के लिए जानी जाती थी, अब वो व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन रही थी। इस तरह से कलकत्ता का जन्म हुआ। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। 3 शांत गांवों ने मिलकर एक हलचल भरे शहर की शक्ल ले ली। जॉब चारनॉक के एक फैसले ने इतिहास बदल दिया। कालीकाता गांव का नाम धीरे धीरे अंग्रेजों के मुंह से कलकत्ता बन गया और यही नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यह शहर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत का गवाह बना। यहीं से अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना राज फैलाने का सपना देखना शुरू किया था। इस शहर की कहानी भारत के इतिहास की कहानी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। जब अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया तो उन्होंने इसे अपने हिसाब से बनाना शुरू किया। वे इस शहर को भारत में अपनी ताकत का केंद्र बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे सिटी ONF पैलेसेस यानी महलों का शहर का नाम दिया। उन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनवाईं जो देखने में लंदन के शहरों जैसी लगती थीं। विक्टोरिया मेमोरियल, राइटर्स बिल्डिंग और सेंट पॉल कैथेड्रल जैसी शानदार इमारतें इसी दौर में बनी। इन इमारतों को बनाने का मकसद सिर्फ शहर को सुंदर बनाना नहीं था, बल्कि भारत के लोगों को यह दिखाना भी था कि अंग्रेज कितने ताकतवर हैं। कलकत्ता अब सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं रह गया था, बल्कि ब्रिटिश राज की राजधानी बन चुका था। शहर का विकास बहुत तेजी से हुआ, लेकिन यह विकास सबके लिए बराबर नहीं था। अंग्रेजों ने शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा था व्हाइट टाउन, जहां सिर्फ अंग्रेज और दूसरे यूरोपियन लोग रहते थे। यह इलाका बहुत साफ सुथरा, चौड़ी सड़कों वाला और सभी सुविधाओं से भरा हुआ था। यहाँ बड़े बड़े घर, क्लब और पार्क थे। दूसरा हिस्सा था ब्लैक टाउन, जहाँ भारतीय लोग रहते थे। यह इलाका बहुत भीड़ भाड़ वाला था। यहाँ की गलियां तंग थीं और सुविधाएं भी बहुत कम थीं। इस तरह अंग्रेजों ने शहर के अंदर ही एक बंटवारा कर दिया था जो उनके भेदभाव की सोच को दिखाता था। अंग्रेजों ने कलकत्ता में व्यापार और प्रशासन को चलाने के लिए कई नई चीजें शुरू की। उन्होंने यहाँ भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया। शहर में ट्राम चलवाई जो आज भी कोलकाता की पहचान है। उन्होंने यहाँ बड़े बड़े बाजार बनवाए, जैसे न्यू मार्केट, जहाँ यूरोप से आया सामान मिलता था। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी और हिंदू कॉलेज, जो बाद में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बना, जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। इन संस्थानों से पियाज कर कई भारतीय नौजवानों ने नई सोच को अपनाया और आगे चलकर समाज में बड़े बदलाव लाए। कलकत्ता अब सिर्फ एक राजनीतिक राजधानी नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कृति का भी एक बड़ा केंद्र बन रहा था। इस विकास के साथ साथ कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र भी बन गया। यहाँ जूट, चाय और नील का बहुत बड़ा व्यापार होता था। हुगली नदी के किनारे कई मिलें और फैक्ट्रियां लगाई गई। देश के कोने कोने से लोग यहाँ काम करने आने लगे। शहर की आबादी तेजी से बढ़ी। अंग्रेजों ने यहाँ बंदरगाह को और बढ़ा किया ताकि बड़े बड़े जहाज यहाँ आ सके और सामान सीधा इंग्लैंड भेजा जा सके।
इस तरह कलकत्ता ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया। शहर की दौलत बराचा रही थी, लेकिन इस दौलत का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के पास ही जा रहा था। जैसे जैसे कलकत्ता शिक्षा और व्यापार का केंद्र बनता गया, वैसे वैसे यहाँ के लोगों में नई चेतना भी जागने लगी। अंग्रेजों का भेदभाव और शोषण अब लोगों को चुभने लगा था। कलकत्ता अब सिर्फ ब्रिटिश राज की राजधानी नहीं था, बल्कि भारत की आजादी की LDD ढाई का एक बहुत बड़ा ज्ञास बन चुका था। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने यहीं से सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और लोगों को नई सोच और तर्क की राह दिखाई। कलकत्ता अब विचारों की एक नई क्रांति का केंद्र बन रहा था, जहां से बदलाव की लहर पूरे देश में फैल रही थी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता भारतीय राष्ट्रवाद का दिल बन गया। स्वामी विवेकानंद ने यहीं से पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन और अध्यात्म का संदेश दिया, जिससे भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना जागी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविताओं और गीतों से लोगों में देश प्रेम की भावना भरी। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन भी सबसे पहले यहीं गाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भी इसी शहर की देन थे। उन्होंने यहीं से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज बनाई। कलकत्ता की गलियों में आजादी के नारे गूंजने लगे थे। सन 1905 में अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसने पूरे देश में आग लगा दी। उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया, जिसे बंगाल का विभाजन कहा जाता है। इसका मकसद हिंदू और मुसलमानों को अलग करके आजादी की LD ढाई को कमजोर करना था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस फैसले के खिलाफ कलकत्ता में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया, जिसमें विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया और देसी चीजों को अपनाने पर जोर दिया गया। यह आंदोलन इतना बड़ा था कि अंग्रेजों को 1911 में अपना फैसला वापस लेना पीड़ी ढा। लेकिन इसी डर से उन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी। राजधानी दिल्ली चले जाने के बाद भी कलकत्ता का महत्व कम नहीं हुआ। यह शहर अब भी क्रांतिकारियों का एक बड़ा अड्डा था। यहाँ कई गुप्त समितियां बनी, जो अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई लड़ेच रही थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जैसे कई नौजवानों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। 1940 के दशक में शहर ने बहुत मुश्किल समय देखा। दूसरे विश्व युद्ध और 1943 के भयानक अकाल ने शहर को तोड़ कर रख दिया। लाखों लोग भूख से मर गए। इसके बाद देश के बंटवारे के समय हुए दंगों ने शहर को गहरे जख्म दिए। इन सब घटनाओं ने कलकत्ता के इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ दी। आजादी के बाद कलकत्ता को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देश के बंटवारे की वजह से पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश है, से लाखों शरणार्थी शहर में आ गए। इससे शहर की आबादी अचानक बहुत बढ़ गई और यहाँ संसाधनों की भारी कमी हो गई। शहर को गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक अशांति जैसी समस्याओं से जूझना पड़ी डेढ़ा। एक समय महलों का शहर कहलाने वाला कलकत्ता अब समस्याओं का शहर कहा जाने लगा। लेकिन इस शहर ने कभी हार नहीं मानी। यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत और हिम्मत से शहर को फिर से खड़ीढ़ा करने की कोशिश की। कला और संस्कृति इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए एक सहारा बनी। इसके बावजूद कलकत्ता हमेशा से भारत का सांस्कृतिक दिल रहा है। सत्यजीत रे जैसे महान फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया को इस शहर की कहानी दिखाई। मृणाल सेन और ऋत्विक घटक जैसे निर्देशकों ने भी भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी। साहित्य के क्षेत्र में भी यह शहर हमेशा आगे रहा। यहाँ आज भी कॉलेज स्ट्रीट पर दुनिया का सबसे बड़ा किताबों का बाजार लगता है। दुर्गा पूजा का त्योहार यहाँ सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक उत्सव होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यह शहर अपनी कला, साहित्य और बौद्धिक बहसों के लिए हमेशा जाना गया है। साल 2001 में शहर के इतिहास में एक और बड़ा बदलाव आया। पश्चिम बंगाल की सरकार ने शहर का नाम आधिकारिक तौर पर कलकत्ता से बदलकर कोलकाता कर दिया। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि शहर का नाम उसके असली बंगाली उच्चारण कोलकाता के करीब हो। यह सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि अपनी जड़ों और अपनी पहचान को फिर से अपनाने की एक कोशिश थी। यह इस बात का प्रतीक था कि शहर अब अपनी औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों की दी हुई पहचान से आगे बढ़कर अपनी एक नई और आधुनिक पहचान बना रहा है। आज का कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पुराना और नया एक साथ बसता है। यहाँ आज भी आपको पुरानी ट्रामें चलती दिखेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको चमचमाते मॉल और मेट्रो ट्रेनें भी मिलेंगी। यहाँ के लोग आज भी अपनी परंपराओं और संस्कृति से बहुत जुड़े हुए हैं।
लेकिन साथ ही वे नई सोच और आधुनिकता को भी अपना रहे हैं। यह शहर आज भी सिटी ऑफ जॉय यानी खुशियों का शहर कहलाता है। अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद कोलकाता ने अपनी आत्मा को जिंदा रखा है। यह एक ऐसा शहर है जिसकी धड़कन में इतिहास, कला और जीवन का एक अनोखा संगम बसता है।